हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिजिक्स से संबंधित इस तरह के वीडियो क्लिप के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसके पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0 A/d देखा था, तब जब संधारित्र के प्लेटों के बीच निर्वात था, और K एप्सिलॉन 0 A/d तब देखा था जब संधारित्र के प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था। तो ये संधारित्र की धारिता C तब है जब संधारित्र के प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा हुआ है, टोटली फिल्ड है। जैसे ये दोनों प्लेट हैं और इनके बीच पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। तो ऐसी स्थिति में इस संधारित्र की धारिता C = K एप्सिलॉन 0 A/d थी। और संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्णतः अगर निर्वात है तो उसकी धारिता C0 = एप्सिलॉन 0 A/d को हमने देखा था। लेकिन आज हम एक ऐसे संधारित्र की धारिता को देखेंगे जिनके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है। यानी एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र हमारे सामने है जिनके प्लेटों के बीच पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, बल्कि आंशिक रूप से भरा हुआ है, और इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। यानी यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर भी निर्वात है, और बीच में ये K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है, यानी T मोटाई तक ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, जिसमें से अगर D में से हम इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T को निकाल दें तो D - T ये और प्लस ये मिला करके क्या हो जाएगा, D - T एरिया तक निर्वात है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सामान्य रूप से हम करते आए हैं C = Q/V के माध्यम से हम इस आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकालेंगे। तो इस प्लेट X पर Q आवेश धन आवेश है और इस प्लेट Y पर -Q आवेश ऋण आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इन दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मोटाई T है। तो यहाँ से हमको निकल के आएगा कि T मोटाई तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। पूरी मोटाई D में से अगर T को माइनस कर दें तो हम कहेंगे D - T मोटाई तक क्या है, निर्वात है। तो अब यहाँ पर इसके पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे। तब जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात था और जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया था तो दोनों के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे परावैद्युत पदार्थ को मान करके। लेकिन यहाँ पर हम दोनों फार्मूला लगाएंगे। एक तो लगाएंगे निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूसरा लगाएंगे परावैद्युत पदार्थ अगर भरा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के भर जाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। तो पहले हम निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, उसके बाद परावैद्युत पदार्थ के एरिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब संधारित्र में जो सूचना है उसको हम लिखेंगे। तो क्या लिखा कि मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों पर आवेश +Q एवं -Q है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा आंशिक रूप से भरे T मोटाई की के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है। K इतना हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र के विषय में जो सूचना थी, इन्फॉर्मेशन जो था, उसको हमने लिखा। अब हम निर्वात में
जो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकालेंगे। तो क्या लिखें कि दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं इसको E0 इज इक्वल टू, एक प्लेट धन आवेश से आवेशित है, दूसरा प्लेट ऋण आवेश से आवेशित है। दोनों प्लेट पर प्लस Q एवं माइनस Q आवेश है और आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा और ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ होगा। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्या होगा, इस निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये दो प्लेट हैं, एक धन आवेश से आवेशित है और दूसरा ऋण आवेश से आवेशित है और दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होती है। यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से अगर लिखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू ए इधर जाकर के बटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q अपान ए। तो क्या लिखे हम कि सिंस सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू Q अपान ए और एप्सिलॉन 0। ये E0 इक्वल टू सिंस सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए हो गया। तो अब E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, Q अपान ए, सिग्मा की जगह Q अपान ए एप्सिलॉन 0 लिख दिया। अब निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 का मान निकल गया है। तो निर्वात में विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव या विभव प्रवणता को हम V/D इक्वल टू E लिखते हैं। और निर्वात की मोटाई कितनी है, आप देख चुके हैं कि पूरी मोटाई क्या है, D है और T क्षेत्र में माध्यम रखा हुआ है, तो निर्वात की मोटाई क्या हो जाएगी, D माइनस T। तो यहाँ से निर्वात के कारण दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभव क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निर्वात के कारण दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर लिखिए। आप जानते हैं ये अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, इस प्लेट पर प्लस Q आवेश है, इस प्लेट पर माइनस Q आवेश है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी होगा और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर V है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो V/D इक्वल टू E लिखते हैं। तो यहाँ से E की जगह E0 होगा, मान लेते हैं V0 होगा, और D की जगह क्या लिखेंगे, D माइनस T लिखेंगे, क्योंकि निर्वात जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है वो एरिया या वो मोटाई D माइनस T है। तो अगर E0 में D माइनस T से गुणा कर दें तो निर्वात के कारण जो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है वो निकल जाएगा। विभवांतर अगर V0 लिख रहे हैं तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इंटू D माइनस T। और हम E0 का मान जान गए हैं, तो क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू E0 का मान है Q अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T। ये इतना हो गया V0। अब बात आती है उस क्षेत्र में जहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो परावैद्युत पदार्थ भर जाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है। क्या होगा कि दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक K परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम केवल E लिखते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि जब K परावैद्युत पदार्थ का माध्यम दोनों प्लेटों के बीच हो जाता है, तो जो हम E0 लिखे हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, उसको लिखेंगे E इक्वल टू माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 की जगह K एप्सिलॉन 0 लगा देंगे। अब हम फिर यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपान ए रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा K एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन 0 ए। ये
ई का मान हो गया। अब इस ई के मान में अगर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी से गुणा कर दें तो परावैद्युत पदार्थ के क्षेत्र में जो विद्युत विभवांतर हो जाएगा वो मिल जाएगा हमको। तो क्या लिखेंगे, ये माध्यम में, माध्यम क्या है, के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ, माध्यम में प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू फिर E लिखेंगे इंटू ये E माध्यम में कितनी मोटाई तक है, T मोटाई तक है, तो E में T से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा इंटू T। और यहाँ से V इक्वल टू हम जानते हैं E का मान है क्या, Q अपान K एप्सिलॉन 0 A इंटू T। ये हो गया हमारा V। अब इन दोनों प्लेटों के बीच एक है V0 और दूसरा है V, तो इन दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण विभवांतर क्या हो जाएगा, इस V0 और V को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण विभवांतर क्या हो गया, V0 निर्वात में था और प्लस V माध्यम में था, ये संपूर्ण विभवांतर हो गया। अब हम जानते हैं कि सिंस C इक्वल टू संपूर्ण आवेश बटे विभवांतर या विभव, ये लिखते हैं। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो गया, संपूर्ण आवेश है Q और V का मान पूरा विभवांतर क्या है, इसको विभवांतर लिखते हैं V0 प्लस V, ये C इक्वल टू हो गया। अब V0 और V का मान हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान V0 का मान होगा हमारे पास ये Q अपान A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस V का मान होगा यहाँ से Q अपान K एप्सिलॉन 0 A इंटू T। अब यहाँ से क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0, क्या हो गया Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा D माइनस T और यहाँ से बचा प्लस T बाई K, ये बचा। और ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया यहाँ से, इम्प्लाई दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A D माइनस T प्लस T अपान K। ये Q जो है इस Q से कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे रहेगा। तो ये हमारा हो गया आंशिक रूप से K परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता। अब यहीं से अलग अलग केस बनते हैं। जैसे पहला केस बन गया केस फर्स्ट, कि यदि पूरा का पूरा संधारित्र परावैद्युत पदार्थ से भर जाए, तो जब पूरा का पूरा संधारित्र परावैद्युत पदार्थ से भर जाएगा तो T कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये परावैद्युत पदार्थ अभी T मोटाई तक है, और जब पूरा भर गया तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तो अगर पूरा परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा तो T अब इतना ही नहीं रह जाएगा बल्कि पूरा का पूरा D हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, T इक्वल टू D। अब जब पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो इस फार्मूले में T की जगह क्या रख देंगे, D रख देंगे, क्या हो जाएगा, अतः अब C इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T की जगह क्या लिख देंगे, D प्लस T की जगह फिर D लिख देंगे, D अपान K। तो ये तो समाप्त हो गया, D माइनस D, बचा क्या, C इक्वल टू ये 0 हो गया और ये K ऊपर चला गया, क्या बचा, K एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये पहला केस हो गया। C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपान D, ये आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, जब दोनों प्लेटों के बीच पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपान D होती है, जो इस फार्मूले में भी हम
देख रहे हैं कि इस फार्मूले में अगर पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो टी की जगह डी रख करके हम इसको प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा केस क्या हो गया, केस सेकंड क्या होगा कि यदि पूरा का पूरा संधारित्र निर्वात से बना हो, यानी इसमें परावैद्युत पदार्थ ना हो, और जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो टी कम होते होते जीरो हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या लिखेंगे कि यदि संधारित्र में पूर्णतः निर्वात हो, और जब निर्वात होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो टी मोटाई तक परावैद्युत पदार्थ है, अब परावैद्युत पदार्थ को हटा दिए तो टी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब टी जीरो हो गया तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आप साइलेंट जीरो ए अपान डी माइनस टी की जगह जीरो प्लस जीरो अपान की। तो क्या हो गया, आप साइलेंट जीरो अपान डी और ये समाप्त हो गया। क्या मिल गया आपको, सी इक्वल टू आप साइलेंट जीरो ए अपान डी। जो पहले अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच निर्वात है तो भी धारिता हमने यही निकाला था, आप साइलेंट जीरो ए अपान डी, तो यहाँ से भी निकल गया। तीसरा केस हमारे पास बनता है केस थर्ड, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच टी मोटाई तक कोई धातु भर दिया जाए, यानी इतना मोटा, जितना मोटा परावैद्युत पदार्थ है उसकी जगह पर हम धातु भर दें, तो धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि संधारित्र में परावैद्युत के स्थान पर धातु हो, अगर धातु रहेगा तो उसके लिए अर्थात के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात धातु के लिए परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। तो अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः सी इक्वल टू आप के की जगह इनफाइनाइट रख दिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। क्या लिखे, सी इक्वल टू आप साइलेंट जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या जीरो हो जाएगी। तो अब सी इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ से सी इक्वल टू आप साइलेंट जीरो ए अपान डी माइनस टी, यानी एक ऐसा संधारित्र बन जाएगा जिसका प्रभावी क्षेत्र केवल निर्वात वाला रह जाएगा। यहाँ तक डी माइनस टी क्या है, ये और ये मिलकर के डी माइनस टी है। इतना दूर तक धातु भरा हुआ है, तो धातु एक तरह से संधारित्र को निष्प्रभावी कर देगा, यानी जितना दूर तक धातु भरा हुआ है वो दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हो गया आप साइलेंट जीरो ए अपान डी माइनस टी। और अंतिम केस जो है वो है कि यदि संधारित्र के बीच एक ही परावैद्युत पदार्थ न भरा हो, ढेर सारे परावैद्युत पदार्थ भरे हों जिनकी मोटाई अलग अलग हो और जिनका परावैद्युतांक भी अलग अलग हो। तो क्या लिखेंगे कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच K1, K2, K3 डॉट 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 Kn परावैद्युतांक का n परावैद्युत पदार्थ जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn हो, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ साइलेंट जीरो ए अपान डी में से जहाँ केवल एक ठो टी घट रहा था, क्या लिखे थे आप, सी इक्वल टू ऑफ साइलेंट जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये लिखे थे। तो जहाँ पर केवल टी घट रहा था, अब वहाँ पर T1, T2, T3, T4 ढेर सारे घटेंगे, तो डी माइनस क्या हो जाएगा, ढेर सारे घटेंगे, T1 भी घटेगा, T2 भी घटेगा, T3 भी घटेगा और डॉट 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 करके Tn भी घटेगा, ये हो गया। और प्लस में केवल T बाई के जुड़ रहा था, अब ढेर सारे हो गए, तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 और डॉट 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 Tn बाई Kn, इस तरह से इतने जुड़ेंगे और ये आप साइलेंट जीरो ए ऊपर हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी संधारित्र की धारिता तब होगी जब प्लेटों के बीच ढेर सारे परावैद्युत पदार्थ भरे हों जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3, K4 और Kn हो और जिनकी मोटाइयाँ T1, T2, T3, T4 और डॉट 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 Tn हो। तो ये हमारे संधारित्र की धारिता C हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देखा, पहले देखा कि
संधारित्र की धारिता कब, जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो, C0 इक्वल टू ऑप्साइलन 0 A/D, पहला। दूसरा देखा, संधारित्र की धारिता तब जब दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी C इक्वल टू K ऑप्साइलन 0 A/D। तीसरा देखा हमने कि संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता क्या होगी। तीसरा, C इक्वल टू ऑप्साइलन 0 A/D माइनस T और प्लस T/K। और चौथा हमने देखा कि तब जब संधारित्र में एक ही परावैद्युत पदार्थ न हो, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ हो और आंशिक रूप से भरे गए हों, तो क्या होगा। C इक्वल टू ऑप्साइलन 0 A/D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, इस तरह से, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 और डॉट 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 Tn बाई Kn। ये हमारे 4 फार्मूले हो गए संधारित्र की धारिता संबंधित, जो समांतर प्लेट संधारित्र है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित ये 4 फार्मूले हो गए। पहला, जब प्लेटों के बीच निर्वात है। दूसरा, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है। तीसरा, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। और चौथा, जब एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ भरे हों जिनके परावैद्युतांक अलग अलग हो और जिनकी मोटाई भी अलग अलग हो। तो ये हमारे हो गए आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र की धारिता। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।